Good morning, all of you. This is Ravi Pandey. Welcome to my YouTube channel English @Adda by Ravi Pandey. लास्ट वीडियो में गाइज हमने देखा सेंटेंस के काइंड्स। आपको सेंटेंस के काइंड अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आई होप दैट सेंटेंस के काइंड्स हमने आपको बताया था। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला आपको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। अफर्मेटिव में हमने 2 टाइप्स बताया, एक असर्टिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने आपको नेक्स्ट बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते थे, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप्स, जिसे हम सिंगल वर्ड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं और दूसरे को डबल वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव के बाद हमने आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव के बाद हमने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे 5 सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये सेंटेंस हैं और सेंटेंस का डेफिनेशन हमने आपको बताया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट फुल मीनिंग आर सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। नेक्स्ट आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत एक दमदार तरीके से करते हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का प्रेस दबाइए, जिससे समय समय से आपको वीडियोस मिलते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह लगातार जारी रखें। तो गाइज आज हम शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक का नया नेम है वो है टेंस। टेंस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, हिंदी में इसे काल कहते हैं। टेंस होता क्या है? देखिए, टेंस जो टॉपिक है या टेंस जो हमारा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है वर्ब पर। बिकॉज जितना भी वर्ब का फॉर्मेट है वो डिपेंडेंट होता है किसी टेंस पर। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंस बनते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनमें जो चेंजिंग होता है वो वर्ब का चेंज होता है, बिकॉज क्योंकि सब्जेक्ट वही होगा ऑल सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट भी वही होगा, बट वर्ब के फॉर्मेट आपको चेंज होते हुए मिलेंगे। तो जो हमारा वर्ब का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसका सबसे ज़्यादा जो यूजेस है वो है टेंस, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही हम सारे सेंटेंस का जनरेट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को ही हम लिख सकते हैं। तो बात करते हैं गाइज आज हम टेंस। टेंस होता क्या है? देखिए, दो वर्ड्स होते हैं। एक हमारा टाइम होता है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द टेंस। गाइज हम बात करते हैं टाइम। टाइम जो होती है ये हमारा होता है नॉन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। इसे हम कहते हैं नॉन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। नॉन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर की भाषा में टाइम का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें टेंस की, तो टेंस जो हमारी होती है ये हमारा होता है ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। अब आप देखिए, टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस का प्रयोग ग्रामर की भाषा में किया जाता है, लेकिन टाइम का यूज़ ग्रामर की भाषा में यूज़ नहीं होता है। टाइम जो होता है ये फॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, बट टेंस जो होता है ये एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। बात करें हम टेंस की, तो टेंस का जो डेफिनेशन होता है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। टाइम प्लस एक्शन, टाइम क्या होते हैं? देर आर 3 टाइम्स ऑफ इन दिस वर्ड इन द गिवन टेंस टॉपिक्स। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस,
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बात करें एक्शन, एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। लेकिन डेफिनेटली अगर बात करें तो एक्शन वर्ड केवल वर्ब नहीं होता, क्योंकि वर्ब का काम केवल एक्शन बतलाना नहीं हो सकता है, वर्ब स्टेट्स भी बतला सकती है, वर्ब फीलिंग्स को भी शो कर सकता है, वर्ब एग्जिस्टेंस को भी बता सकता है, और एक्शन तो ऑलरेडी ही बता रहा है, स्टेट को भी बता रहा है। तो वर्ब इज कॉल्ड सिंपल लैंग्वेज एक्शन वर्ड। अगर वर्ब के डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट सम एक्शन स्टेट ऑफ एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो ये हमारा है वर्ब, और वर्ब को हम एक्शन से डिनोट्स करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है टेंस। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कि टाइम जो होता है ये नॉन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है, और टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है। मतलब क्या हुआ कि ग्रामर की भाषा में टेंस का तो यूज़ होता है, लेकिन ग्रामर की भाषा में टाइम का यूज़ नहीं होता, बिकॉज टाइम जो होता है टेंस के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे हमने कहा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आप कहीं भी जाएंगे तो आपके ये टेंस जो होंगे चेंज होते हुए मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर टाइम डेफिनिट नहीं हो सकता, टाइम इंडेफिनिट भी हो सकता है और डेफिनिट भी हो सकता है। लेकिन टेंस का जो फॉर्मेट है ये ऑलवेज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के रूप में चलता ही रहेगा। तो गाइज यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड टेंस। तो चलिए हम बात करते हैं टेंस की, और टेंस की शुरुआत अच्छे से करते हैं। जितने भी गाइज इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे, और जो भी आपके डाउट्स हो अपने डाउट्स कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजेंगे, आपके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए गाइज हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस जो होता है टाइम प्लस एक्शन वर्ड इज कॉल्ड टेंस। टाइम के डेफिनेशन की बात करें तो टाइम जो होता है ये होता है टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ये हमारा क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट में कोई घटना घटित हो रही है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो हमारा है पास्ट टेंस। अगला हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, ऐसा टाइम जो बीत चुका हो उसे हम कहते हैं भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा तीसरा फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। ये हमारे थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं। भविष्य का मतलब आप सभी जानते हैं जो आने वाला समय है, लेकिन अगर रियल में देखें तो हमारे जो टेंस होते हैं वो दो ही होते हैं, फ्यूचर नहीं होता। लेकिन फिर भी हम फ्यूचर को मानते हैं, दैट्स ओनली इमेजिनेशंस। केवल हम इसको कल्पना कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कह नहीं सकते कि फ्यूचर होगा ही, क्योंकि फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ होता है, और सेम मॉडल्स में विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम भूतकाल। भूतकाल का मतलब ऐसा टेंस जो बीत चुका हो, जो कार्य क्या हुआ हो, बीत चुका हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल या आने वाला समय। आने वाला समय इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, आने वाला टाइम। तो ये हमारे टोटल कितने टेंस होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में जो 100% श्योर टेंस हैं वो केवल प्रेजेंट और पास्ट ही होते हैं, फ्यूचर नहीं होता।
कुछ हमारे ग्रामरियन राइटर्स हैं, उन्होंने केवल प्रेजेंट और पास्ट के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन फ्यूचर के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड मानती है कि फिर फ्यूचर टेंस माना गया है, लेकिन डेफिनेटली 100% श्योर नहीं है। तो गाइज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो पहला हमारा जो टेंस होगा वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 टेंस होते हैं। देयर आर 4 टेंस आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। पहला जो हमारा होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। वर्तमान में जो अनिश्चित काल में घटनाएं घटित होती हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसे कहीं कहीं पर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है लगातार, कोई काम लगातार जारी है और कब का टाइम शो हो रहा है, कब का टेंस शो हो रहा है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में कोई घटना लगातार जारी है, उसे को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगला है हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए बात करें गाइज, परफेक्ट का मतलब होता है टू कंप्लीट। टू कंप्लीट का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट की बात करें तो टू कंप्लीट अपने में ही पास्ट टेंस होता है, लेकिन घटना जो घटित हुई है वो अभी अभी प्रेजेंट में घटित हुई है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट के फॉर्म में मानते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट वर्ब की बात करें तो रियल में जो परफेक्ट वर्ब है वो पास्ट का रूप है, बिकॉज परफेक्ट का मतलब आप सिंपल सभी जानते हैं कि कंप्लीट होता है, और कोई काम जब कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली वो पास्ट में हो जाता है। लेकिन घटना कब घटित हुई है, अभी अभी, नाउ। जब कोई घटना तुरंत घटित हुई होती है और प्रेजेंट से लगी हुई होती है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट हमारा है अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए साथी, 3-4 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसे कहीं कहीं पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वी आर डिस्कस्ड अबाउट इन दीज टेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ये रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके रिकॉग्नाइज क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं किसी एक सेंटेंस में। तो गाइज चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल you know that what is the recognize of present indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिकॉग्नाइज क्या होती है, रिकॉग्नाइज को हिंदी में पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, पहचान कहते हैं। देखिए सिंपल से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि किसी भी क्रिया के अंत में ता, ती, ती ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हम डेफिनेटली प्रेजेंट मानते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अगर आपने कभी भी इसकी रिकॉग्नाइज ऐसे याद करी है तो आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें ता का सेंस आता है लेकिन वो डेफिनेटली प्रेजेंट नहीं होते, वो डैश यूज फॉर मॉडल एक्सिलरी। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हर समय हमें याद रहे, क्योंकि आप जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस की जो सेंटेंस आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे ना कि हिंदी में आएंगे। तो आपको किसी भी टेंस की रिकॉग्नाइज करनी है तो वर्ब से करिए, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया है कि टेंस का जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा ओवरऑल डिपेंडेंट किस पर है, वर्ब पर डिपेंडेंट है।
तो सबसे पहले हम किसी भी टेंस की बात करें तो वर्ब पर फोकस करते हैं और वर्ब से ही आप डिनोट्स कर सकते हैं कि वो कैसा टेंस दिया गया है। तो गाइज आज के बाद अब ता ती तू के का सेंस आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। आज नया आप इसको सीखेंगे नए तरीके से कि कैसे इसे हम रिकॉग्नाइज करें। देखिए गाइज आपको बहुत ही दमदार तरीका बता रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब आई हो, कैसी वर्ब आई हो, मेन वर्ब, सभी जानते हैं मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो मेन वर्ब अगर आई है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, या किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तो हमने पढ़ी है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म कौन सी वर्ब होती है। तो गाइस देखिए जो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। आगे चल कर के जब आप कहीं पढ़ेंगे तो आपके जो वर्ब के फॉर्म दिखेंगे वो 4 टाइप्स की दिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आप जानते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन। वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप सभी जानते हैं जैसे गॉन। नेक्स्ट है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब में आईएनजी, जैसे गो में आईएनजी तो गोइंग, रीड में आईएनजी तो रीडिंग, टीच में आईएनजी टीचिंग, राइट में आईएनजी तो राइटिंग। ये हमारे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है गाइस, सब्जेक्ट सिंगुलर। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला हमारा होता है सिंगुलर और दूसरा हमारा होता है प्लूरल। सिंगुलर में आप सिंगल पर्सन की बात करिए और प्लूरल में एक से अधिक जो भी होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या इसे हम ये भी कहते हैं मेन वर्ब में यस या यस सॉरी, मेन वर्ब में यस या यस। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है गाइस, सिंगुलर है, तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे और इसी को हम मेन वर्ब ऑफ द फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में होता क्या है, जैसे ही, सी, इट एंड नेम आर गिवन इन सिंगुलर सब्जेक्ट। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आई, वी, दे एंड यू। देखिए एक चीज़ और जान लिए, यहाँ पर जो आई जो गिवन सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में आई तो प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट में आई सिंगुलर प्रयुक्त होता है, क्योंकि पास्ट में जो वर्ब यूज होती है वॉज एंड वर, वॉज और वर जो होती है ये आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। क्योंकि ग्रामरियन बहुत सारे ऐसे बोले उन्होंने ये तर्क दिया है कि आई जो होता है प्रेजेंट में तो प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट में ये सिंगुलर का काम करता है। तो गाइज आप इसकी एक रिकॉग्नाइज समझ चुके होंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा। कैसा टेंस होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। तो ये अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, वर्ब से करेंगे। ता ती वाला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप और अच्छे से इसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर ता ती का अर्थ नहीं दिखेगा। आपको मेन वर्ब से ही रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी टेंस की। तो क्यों ना हम वो काम अभी से स्टार्ट करें और आगे हम और अच्छा कर सकें। तो ये हमारे इसकी क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इसके
स्ट्रक्चर की, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमारा बनेगा टेंस के सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। तो बात हम करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की या इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो पहला होगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में जो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंसेस। सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लरल है। सब्जेक्ट के बाद फिर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म गाइज आप समझ चुके होंगे कि वर्ब में यस या यस, क्या वर्ब में यस या यस, और इसके साथ कैसा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। देन आई एट द लास्ट यूज ऑब्जेक्ट, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट एंड देन यू डेफिनेटली कॉल्ड दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। नेक्स्ट बात कर इसके हम फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल्स होगा, जैसे राम, राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक। अब देखिए यहाँ पर राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब में देखिए रीड में एस लगा हुआ है, तो राम रीड्स द बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमारा डेफिनेटली कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और जानिए, कहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ईएस का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझनी है कि अगर किसी भी वर्ब में, क्या बोला है, किसी भी वर्ब में अगर लास्ट वर्ड, क्या लास्ट वर्ड अगर वॉवेल है तो ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा गो, क्या लिखा, गो। अब गो में जो लास्ट लेटर्स है, लास्ट लेटर्स क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल में हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। तो डेफिनेटली आप इसे क्या कहेंगे, गोज कहेंगे। क्या कहेंगे, गोज। लेकिन अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर हम डेफिनेटली केवल एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में आपको हमने दिया रीड, डी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर में हम एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑलरेडी एक वर्ड आपका एक वर्ड होता है, जिसमें जैसे राइट की बात करें तो राइट में ऑलरेडी आपका क्या दिया गया है, ई दिया गया है। तो फिर इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे, केवल एस लगा देंगे, ये ठीक है। इसमें क्या गाइस लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर लास्ट हमारा वॉवेल आएगा तो ईएस जुड़ेगा, अगर कॉन्सोनेंट आएगा लास्ट लेटर तो उसमें एस जुड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ई लेकर के चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट की हमने बात किया तो फिर इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, केवल एस का ही प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पर हमें एस का यूज़ करना है वर्ब में, कहाँ पर ईएस का प्रयोग करना है। तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल्स की और हम बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे दे मेक अनवाइज, दे मेक अनवाइज इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। दे मेक अनवाइज। अब देखिए मेक अनवाइज का मतलब होता है शोर मचाना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शोर मचाना। देखिए गाइज यहाँ पर दे जो दिया गया है ये कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लरल है। तो प्लरल सब्जेक्ट होता है तो दे जो होता है प्लरल है, तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेटली आपका राइट है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है,
I complete my classwork today. I complete my classwork today. अब देखिए आई क्या है, डेफिनेटली हमने आपको बता रखा है कि प्रेजेंट में आई प्लरल यूज़ होगा, लेकिन अगर बात करें पास्ट टेंस में तो पास्ट में ये सिंगुलर यूज़ होगा। तो कंप्लीट लिखा गया है, कंप्लीट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप कई सारे सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिनके हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, आप ये सारे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे। और जितना सा हो सके आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और जो स्टूडेंट इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है कि आप लोगों को अब इंग्लिश से डरने की कोई बात नहीं है। हमसे आप लगातार जुड़िए, आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो कभी लाइफ में आप भूल ही नहीं सकते। एक बार टेंस पढ़ लेंगे तो लाइफ में आप देखना चेंजिंग ला देंगे। देखिए इंग्लिश स्पोकन की बात करें तो देखिए इंग्लिश स्पोकन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि स्पोकन कैसे हम सीखें, क्या होता है इसमें, तो आप केवल टेंस सीखिए और मॉडल सीखिए। आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आप 70 से 80% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। केवल आप दो चीज़ पर फोकस करना है, आपको जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तो उन मॉडल्स के सेंटेंसों पर फोकस करना है, टेंस जो पढ़ा रहे हैं इन सेंटेंसों पर फोकस करना है, और अपने कुछ वोकैब आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो आपका कैसा रहा ये आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे इस टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। आज के लिए ही इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, वेल डन।